एवेंजर्स और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी दोनों ही एमसीयू के दो जबरदस्त सुपर हीरो टीम है। एवेंजर्स एंड गेम के अंदर ये दोनों टीम एक साथ मिलकर थैनोस और उसके चिटोरी आर्मी को बहुत हद तक धूल चटा दिया था। लेकिन अगर ये दोनों टीम आपस में मिलने की वजह एक दूसरे के खिलाफ हो जाए तब एवेंजर्स और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी टीम में से जीतेगा कौन, चलिए जानते हैं। तो इन दोनों टीम के बैटल के अंदर हम दोनों टीम के इंडिविजुअल मेंबर्स को कंपेयर करते हुए जानेंगे कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं दोनों टीम के सबसे जीनियस मेंबर से, जो कि आयरन मैन और रॉकेट रैकून। ये दोनों इंटेलिजेंट बीइंग अपने तेज दिमाग से नए नए चीज को इन्वेंट करते रहते हैं। अगर बात हो रॉकेट रैकून की तो ये पहले एक सिंपल सा रैकून ही था, लेकिन जब हाई एवोल्यूशनरी ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया तभी एक इंटेलिजेंट और बोलने वाले रैकून में तब्दील हो गया। रॉकेट रैकून यूनिवर्स की सभी तरह की वेपन्स को न सिर्फ चलाना जानता है बल्कि खुद से एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स क्रिएट भी कर सकता है। और ऐसा करते हुए हमने इसको गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के दोनों मूवीज में देखा है। गार्डियन के पहले मूवी के अंदर इसने एक ऐसे एनफोर्सर वेपन क्रिएट किया था जिसके इस्तेमाल से इसने बैटल ऑफ जेंडर के अंदर रॉनन के कॉस्मिक रॉड को डिस्ट्रॉय करते हुए पावर स्टोन को रिलीज कर दिया था। इसके अलावा रॉकेट रैकून का खास दो वेपन्स है लेजर कैनन और राइफल कैनन, जिससे अपने दुश्मन पर जानलेवा वार करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रॉकेट गार्डियन की टीम का एक अहम मेंबर है। दूसरी ओर आयरन मैन, जो कि एवेंजर्स का मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी है, इसने अफगानिस्तान के गुफा के अंदर बैठकर लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने लिए एक आर्क रिएक्टर और एक आर्मर बना लिया था। टोनी अपने तेज दिमाग के इस्तेमाल से खतरनाक वेपन्स क्रिएट कर चुका है। और न सिर्फ वेपन्स, इसने अपने लिए 85 एडवांस्ड आर्मर सूट्स बनाया है, जिसमें हल्कबस्टर मार्क 50 और 85 जैसे कमाल के आर्मर शामिल है। इन सब के अलावा आयरन मैन के पास जार्विस और फ्राइडे जैसा एआई भी मौजूद है, जो उसके एक इशारों पे किसी का भी काम तमाम कर सकता है। तो अगर आयरन मैन और रॉकेट रैकून दोनों का कंपैरिजन करे तो बेशक आयरन मैन ही आगे रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आयरन मैन ने एआई को डेवलप किया और बेहतरीन आर्मर्स और वेपन्स बनाया, वैसा कर पाना रॉकेट की बस की बात नहीं। अब आयरन मैन और रॉकेट रैकून के कंपैरिजन के बाद बात करते हैं ड्रैक्स और हल्क की। तो ड्रैक्स एक एलियन स्पीसीज होने के चलते फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और एडवांस स्टेमिना होने के साथ साथ इसका बॉडी बुलेट प्रूफ भी है, यानी बुलेट्स इसका कुछ खास नहीं बिगाड़ सकता। ड्रैक्स ने फाइट में गमोरा को ओवरपावर कर दिया था, यहाँ तक उसने नोवा क्रॉप्स के कुछ मेंबर्स को भी धूल चटाया था। अब ड्रैक्स के ऑपोजिट अगर हल्क की बात करें तो इसका फिजिकल स्ट्रेंथ ड्रैक्स से भी ज्यादा है। हल्क ने गॉड ऑफ थंडर थॉर से भी लड़ाई लड़ी थी और इसने अपने एक पंच से लेवियाथन तक को मार गिराया था। और तो और हल्क ने 5 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को कंज्यूम करते हुए चुटकी बजाकर सभी इंसानों को धरती पर वापस लाया, जो शायद ही ड्रैक्स कर पाता। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हल्क के सामने ड्रैक्स कुछ भी नहीं है और यहाँ पर हल्क ड्रैक्स को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। तो अब इससे आगे बात करते हैं थॉर और स्टार लॉर्ड की। एक तरफ जहाँ थॉर एक एसगार्डियन गॉड है, वही दूसरी ओर स्टार लॉर्ड एक सेलेस्टियल का बेटा है। स्टार लॉर्ड एक हाफ ह्यूमन होने के चलते हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ये कुछ खास नहीं, क्योंकि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में गमोरा से भी बहुत बार हार चुका है। लेकिन इसके पास कुछ ऐसे वेपन्स है जो स्टार लॉर्ड को काफी ज्यादा एडवांटेज देता है। इसके पास एक ग्रेविटी माइंड है जिससे ये किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है और इसका इस्तेमाल इसने थैनोस के ऊपर किया भी था। इस वेपन ने थैनोस के हाथ को काफी टाइम तक होल्ड करके रखा था। इसके अलावा स्टार लॉर्ड के पास एक ऐसा हेलमेट है जिससे वो स्पेस में सर्वाइव कर सकता है और साथ ही इसके पास मिनी गन्स भी है जिससे लेजर बीम ब्लास्टिंग्स और इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस जैसे फीचर्स भी इस्तेमाल कर सकता है। अब थॉर की बात करें तो एक गॉड होने के नाते इसके पास अनलिमिटेड पावर्स है। इसने थैनोस को विद 6 इन्फिनिटी स्टोन्स ओवरपावर कर दिया था। इसने अल्ट्रॉन, लोकी, हल्क और ब्लैक ऑर्डर आर्मी जैसे अच्छे का काम तमाम कर दिया था। थॉर ने एसगार्ड के डिस्ट्रॉयर आर्मर को सिर्फ एक अटैक से गिराया था और गॉड ऑफ थंडर के पास अपना 2 हथियार म्योल्निर और स्टॉर्मब्रेकर भी है, जिससे टेलीपोर्टेशन और लाइटनिंग बोल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर थॉर और स्टार लॉर्ड के बीच कभी मुकाबला होता है तो थॉर बस कुछ ही सेकंड्स में अपनी लाइटनिंग अटैक से स्टार लॉर्ड को हरा सकता है। अब दोनों टीम्स के ऐसे 2 मेंबर्स का कॉम्बैट होने जा रहा है जो न सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है बल्कि दोनों ही ग्रेट टैक्टिकल भी है। और ये दोनों है कैप्टन अमेरिका और गमोरा। गमोरा असल में थैनोस का एडॉप्टेड डॉटर था। थैनोस ने जब ज़ेनहोबडी प्लेनेट के सभी लोगों को मार दिया था तब उसने वहाँ से गमोरा को लेकर आया और उसे एक एक्सपर्ट फाइटर में तब्दील किया। गमोरा फाइटिंग में किसी को भी ओवरपावर कर सकता है और इसने स्टार लॉर्ड को बहुत बार फाइट में हरा चुका है। लेकिन जब उसका सामना ड्रैक्स और रोनन के साथ हुआ तब वो कुछ भी नहीं कर पाई। गमोरा के पास स्ट्रेंथ और फाइटिंग एबिलिटी होने के बावजूद उसे सुपर ह्यूमन कैटेगरीज में नहीं डाल सकते। दूसरी ओर कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है। कैप्टन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और एडवांस स्टेमिना जैसी जबरदस्त फाइटिंग स्किल और रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी शामिल है। इसके अलावा इसके पास वाइब्रेनियम से बनी शील्ड भी है जिसके यूज कैप्टन अमेरिका अटैक्स और डिफेंस दोनों के लिए करता
है। इसने अपने शील्ड से थॉर के म्योलनिर के अटैक को भी डिफेंस कर दिया था, लेकिन थैनोस के डुअल सूट अटैक को नहीं झेल सका। तो अगर बात करें दोनों के हैंड टू हैंड कॉम्बैट की, तो इस लड़ाई में कैप्टन अमेरिका गमोरा से ज्यादा पावरफुल साबित होगा, क्योंकि जहां पर गमोरा अपने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के सामने लड़खड़ा जाता है, तो वहीं पर कैप्टन अमेरिका अपने से कई गुना पावरफुल एनिमीज के अगेंस्ट लड़ने से पीछे नहीं हटता। इसने थैनोस और अल्ट्रॉन तक का सामना कर चुका है, तो इसीलिए कैप्टन अमेरिका गमोरा से ज्यादा पावरफुल है। अब कंपेयर करेंगे ब्लैक विडो और मैंटिस की, तो ब्लैक विडो एक शील्ड लेजेंड और ट्रेंड फाइटर है। इसने रशियन रेड रूम से अपनी फाइटिंग ट्रेनिंग ली है। ब्लैक विडो फाइट में इतना ट्रेंड है कि फाइट में किसी को भी हरा सकता है। तो वहीं पर मैंटिस ईगो की बेटी है। इसके पास ऐसी पावर्स है जिससे किसी की भी फीलिंग्स पढ़ सकती है और किसी के भी सर पर हाथ रखकर उसे सुला सकती है। अब अगर मैंटिस और ब्लैक विडो के बीच फाइट की बारी आती है, तो ब्लैक विडो मैंटिस को अपनी फाइटिंग स्किल से हरा देगा, क्योंकि मैंटिस को फाइट करना आता ही नहीं। पर जैसे ही मैंटिस ब्लैक विडो को सुलाने के लिए उसके सर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ेगा, तब ब्लैक विडो अपने एक पंच से मैंटिस को जख्मी कर देगा। इसलिए ब्लैक विडो मैंटिस के अगेंस्ट क्लियर विनर है। अब लास्ट में ग्रूट और हॉकाई के बीच फाइट होगी, तो इस लड़ाई में भी ग्रूट को एडवांटेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि हॉकाई के पास ऐसे डिफरेंट एरोज है जिससे वो इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस से लेकर बॉम्ब ब्लास्टिंग तक करवा सकता है। ऐसे में ग्रूट हॉकाई को परेशान तो कर सकता है, लेकिन इनमें हॉकाई अपनी किसी एरो से ग्रूट को ओवरपावर कर देगा। तो एवेंजर्स और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी टीम के बीच इस लड़ाई का कंक्लूजन ये है कि एवेंजर्स की टीम गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी टीम से कई गुना ताकतवर है। और तो एवेंजर्स की टीम में कुछ ऐसे शख्स है जो अकेले ही पूरी की पूरी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी टीम को हरा सकता है। तो आपको क्या लगता है, अगर इन दोनों टीम्स के बीच में बैटल होती है तो उसमें कौन जीतेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।